Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram, 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 Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram, Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. Neelam Bhujagamal Komlagam, Sita Samaropitavabhagam, Pālau Māsāya Gatāya Chāpam, Namāmi Rāmam Raghuvansanādam, Namāmi Rāmam Raghuvansanādam. लीला आज Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram, Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. आइए हम लोग दो शब्द बात करते हैं, बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बहुत समय ज़्यादा नहीं लेंगे। तो इसमें भगवान को जब स्तुति करते हैं तो सारे देवता जाते हैं। जैसे पृथ्वी गई थी तो ब्रह्मा से कहा था, ब्रह्मा से निवेदन किया था कि हमारे ऊपर जो है वो अत्याचार दुराचार पापाचारियों का भार बहुत बढ़ गया है, आप कृपा करके सुखिए, आपने सबका निर्माण किया है, हमको उस पापियों से मुक्त कर दीजिए। तो ब्रह्मा ने कहा था कि जैसे छंद लिखा हुआ कि गो तनधारी, गो माने गाय, तन माने शरीर, धरती ने पृथ्वी ने शरीर गाय का धारण किया। गो तनधारी भूमि विचारी गई ब्रंज के लोका, ब्रंज के मैं ब्रह्मा के ब्रह्मलोक में गई और वहाँ पर जा करके उसने कहा कि मुझे इतना ज़्यादा कष्ट है। तो ब्रह्मा ने क्या कहा, ब्रह्मा कह रहे हैं जेकर तय दासी सो उपवासी मोरे कछुन बसाई। तुम जिसकी खुद दासी हो, मैं भी उन्हीं का दास हूँ और हमारे बस में कुछ भी नहीं है। तो क्या है आपके बस में? तो चलिए हम लोग चलते हैं, अब चल करके भगवान से प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना यही करेंगे कि हमारे ऊपर जो भार है उसको आप हटाइए। देखिए लिखा हुआ कि ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, मोरे कछुन बसाई, जाकर तय दासी सो अविनाशी हमरे तो सहाय, जो वो हमारे तुम्हारे दोनों सहायक आइए। तो वो छंद का तो बहुत बड़ा है।
छंद में हम आपको केवल 16 लाइन इसमें है, हम सिर्फ 2 लाइन पढ़ रहे हैं, सिर्फ 2 लाइन पढ़ रहे हैं, और वो उसी छंद को पढ़ करके सारे देवता लोग उनको जगाते हैं। गोस्वामी जी ने लिखा है रामचरितमानस के बालकांड में, ये दोहा नंबर 186। हम कल इस पर चर्चा करेंगे, ये भी बिल्कुल शॉर्टकट है, अभी तो मैं बता रहा हूँ। तो उसमें है क्या कि जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत बाल भगवंता, जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत बाल भगवंता, गोदिज हितकारी जय सुरारी सिंधु सुतापिय कंता, पालन सुर धरणी अद्भुत करणी मरम न जाने कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला करहूँ अनुग्रह सोई। बस यही तो हमने कहा। तो लोग कह रहे हैं, भगवान सारे देवताओं ने निवेदन किया कि आप देवताओं के नायक हैं और सुख देने वाले हैं, अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने वाले हैं, गौ की रक्षा करने वाले हैं, ब्राह्मणों के हितकारी हैं, साथ साथ असुरों का संहार करने वाले हैं, और सिंधु सुता अर्थात सागर की पुत्री लक्ष्मी के आप पति परमेश्वर हैं। सिंधु सुता प्रियकंता, पालन सुरधारणी अद्भुत करो, और धरती का पालन पोषण करने वाले हैं। आपका अद्भुत करनी है, आपके मरम को संसार में कोई जानता, इसलिए हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि कृपा करके आप सहज कृपालु दीनदयाल हैं और हम पर कृपा अनुग्रह कीजिए। तो भगवान ने कहा कि योवस्त हम चले जाते हैं। तो उन्होंने जो 4 महीने बाद उठे हैं, अब उन्होंने जगत के कल्याण के लिए कदम उठाया। हम इसमें एक लाइन और बोल रहे हैं कि बाद में क्या हुआ कि वो क्या करते हैं, इसमें हम आगे चर्चा करेंगे। इसको यही विराम दे देते हैं, भाई आज देवठनी एकादशी है, भगवान उठ के खड़े हो गए। अब वो हमारा भेद करेंगे, आपका भेद करेंगे, संसार का भेद करेंगे, कोई भी आगे पीछे बचेगा नहीं, क्योंकि सब मम प्रिय। कोई भी संसार में ऐसा नहीं है जो भगवान का प्रिय नहीं है। तो ये मन में मलाल कभी मत लाइएगा कि इनके ऊपर कृपा कर रहे हैं, मेरे ऊपर नहीं कर रहे हैं। हो सकता है देर अंधेर हो, लेकिन सब पर कृपा करेंगे। इस प्रसंग को मैं यहीं पर इसलिए विराम दे रहा हूँ कि आज ही तुलसी का विवाह हुआ था, शालिग्राम से उनका विवाह हुआ। शालिग्राम पत्थर है और तुलसी जी जड़ है, उन दोनों का शादी किया गया है। 3 परिस्थितियों में ये तुलसी कौन थी, कैसे वो पेड़ बनी, और भगवान श्री हरि भगवान है और वो कैसे पत्थर बन गया। ये पूरी लंबी कथा है, इस कथा पर हम लोग चर्चा कल करेंगे। आज तो ये है कि तुलसी विवाह सबके जीवन में आए। तुलसी की हरिप्रिया है। तुलसी के विवाह ऐसा कहना चाहिए कि अखंड सौभाग्यवती का वरदान अगर किसी को प्राप्त करना हो तो तुलसी जी का पूजन करें, तुलसी के चरणों कमलों में सिर झुकाए और पूरे वर्ष भर उनके चौखट पर दीपक जलाए और प्रार्थना करें कि माँ जैसे तुम सुहागनी हो वैसे हमारे भी जीवन का सुहाग अदर अमर करो। तो भगवान विष्णु जी की उनकी शादी हुई है, तो निश्चित रूप से वो भी आप सबके हित में भला करेंगे। तो आज हम लोगों ने तुलसी विवाह का मना लिया और साथ साथ उनसे प्रार्थना भी कर ली। जितना हो सकता है वो हमने आपको दिखा दिया, बाकी शेष हम करेंगे। आज के दिन उन्होंने भगवान राम ने एक प्रतिज्ञा भी की थी, जिस पर मैं कल चर्चा करूँगा कि वास्तव में उन्होंने कहा था कि निस्तरहीन करूँ मैं, भुज उठाए प्रणकीन, सकल मुनिन के आश्रम जाए जाए सुख दिन। इस पर मेरी चर्चा कल होगी। तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ राधे सम्राधे आपको हृदय से नमस्कार करता है और प्रार्थना करता है कि आप सब लोगों को जितने भी ये सब त्यौहार हैं, इन सभी त्योहारों के मूल में बहुत कुछ लिखा हुआ है। केवल पढ़ने वाला, समझने वाले लोगों की बड़ी संख्या शून्य के बराबर है, और जो लोग कुछ थोड़ा बहुत जानते भी हैं वो अनजान बने हैं। और मैं तो समझता हूँ कि मैंने जब से होश संभाला है तो गिनती के लोग हैं, पूर्व गिना जा सकते हैं जिनको कुछ जानकारी है। बाकी सब लोग केवल मंचस्थ होकर के ढोलक ढप्पा बजाना, नाच गाना करवाना और कोई सही ढंग का ऐसा निर्णायक प्रस्तुति नहीं देता जो मार्गदर्शन वाली बात हो। तो मैं अब किसी का आलोचना तो करूँगा नहीं कि भाई मुझे ज़रूरत भी नहीं। बस ये है कि राम ने आज के दिन, राम इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भगवान राम ने त्रेता युग में आज ही के दिन संकल्प लिया था। आज ही के दिन उन्होंने प्रतिज्ञा की थी, उस प्रतिज्ञा का उन्होंने पालन किया।
रावण का वध किया, निशाचरों को संसार से खत्म कर दिया। तो तुलसी विवाह भी हो गया। हमने तुलसी विवाह एक कार्यक्रम में गया था, मैं उसमें अटेंड किया था, बहुत दिन पहले की बात है। और ऐसा विहंगम, ऐसा महत्वपूर्ण दिन हमने कभी देखा नहीं जीवन में जो हुआ था। चलिए कल चर्चा करेंगे। आज तुलसी जी की, माता जी की कृपा आप पर बनी रहे, शालिग्राम जी की महती कृपा आप पर बनी रहे। भगवान राम की जो संकल्प है वो अपने जीवन में हम लोग दोहराने जो है ये हम बताएंगे आपको। और साथ साथ जो प्रार्थना भी हमने सुनाई है, ये प्रार्थना हम लोगों को नित्य करनी है, नित्य करनी है। दोहा नंबर 186 से ठीक ऊपर बालकांड में जितना जो छंद दिया हुआ, वो छंद खासतौर से भगवान की स्तुति का है। मुझे आपको जानकर आश्चर्य होगा, क्षमा करिएगा। सन 1964 में यहाँ पर एक कार्यक्रम हुआ था, जब मैं तो बहुत 13 साल का था। तो उस कार्यक्रम में सबसे पहली बार यहाँ पर क्या कहना चाहिए, एक यज्ञ हुआ था, ज्ञान यज्ञ कह सकते हैं उसे, यज्ञ ही कह सकते हैं, यज्ञ हुआ था। और मैं किसी के साथ वहाँ पर गया था, तो वहाँ पर ये प्रार्थना गाई गई थी और एक एक आरती बांटी गई थी कि भाई प्रसाद के रूप में ही सब लोग ले जाइए। और वो आरती सन 1964 और वैसा आज, जब तक मैं जीवित रहूँगा तब तक, 64 से कितने साल हो गए भाई, कम से कम 36 साल तो वो हो गया, और ये 25 ही है, तो 25 और 36 लगभग हो गया 61-62 साल से मैं वो अपने घर में आरती गाता हूँ। सुबह शाम आरती उनकी भगवान की होती है, उसी आरती से। और ये जो जय जय सुरनायक है, ये प्रार्थना कही जाती है। तो ये बड़ा नियम का पालन करना बड़ा कठिन काम है। बहुत से लोग इसको सुनते हैं, पढ़ते हैं, कागज फेर देखते हैं, लेकिन जो लोग थोड़ा बहुत ही महत्व रखते हैं उनके जीवन सार्थक हो जाता है। तो मैं इन शब्दों के साथ राय श्याम राधे आपको नमस्कार करता है, सबसे सबको शुभकामनाएं देता। भगवान सबका भला करें। आज जो जागे हैं तो सारे मांगलिक कार्य शुरू हो गए। संसार में कोई भी ऐसा मांगलिक कार्य, संसार का मतलब भारतवर्ष से बता रहा हूँ मैं। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि विश्व के किसी कोने में बैठा हो वहाँ पर कोई हितकारी वाली बात हो जाएगी, क्योंकि हमारे भारत भूमि जो है वो पूर्ण आत्माओं की भूमि है। यहाँ पर रामकृष्ण अवतार लेते हैं, और यहाँ की जो संस्कृति है, सभ्यता है, वो सारे संसार में अनुकरणातीत है, अनुकरणीय है। जो लोग आते हैं वो प्रभावित हुए बगैर नहीं जाते। तो वो तो सब हो सकता है, अगर किसी को चाहत हो, अनुकरण करना हो तो कर सकता है, लेकिन इसका फैलाव तो हम ही आप में से कोई ना कोई आगे बढ़ सकेगा, बाकी कोई नहीं। तो भाई बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय तुलसी माँ, जय शालिग्राम, जय समस्त मेरे भक्त मेरे प्रेमियों। दयावान राम को सत नमन कीजिए। हम भी उनको प्रणाम करते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। जय श्री राम।